जी हां, कोहली एंड कंपनी पर बड़ी जिम्मेदारी देखी जा रही है। आप देख रहे हैं रणयुद्ध, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। टीम इंडिया जिम्बाब्वे दौरे पर 5 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच खेलने जा रही है। हालांकि जिम्बाब्वे रैंकिंग में 10वें नंबर पर है, लेकिन फिर भी उसके कुछ खिलाड़ी कोहली एंड कंपनी के लिए घातक साबित हो सकते हैं। बताएंगे आपको कौन कौन है वो खिलाड़ी, साथ ही आपको दिखाएंगे क्यों कोहली अपने ही साथी खिलाड़ी सुरेश रैना से है परेशान। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि टीम इंडिया अगर जिम्बाब्वे में सीरीज जीतती है तो ये चौथी सीरीज होगी जिसमें भारतीय लड़ाके कामयाबी का लगातार स्वाद चखेंगे, यानी टीम इंडिया लगाएगी जीत का चौका। In the bank, Treadwell misses, Kohli misses, but it doesn't matter. But it's been a tremendous bowling performance. पहले लंदन के लड़ाके बने, World T20, add to that a couple of IPLs and Champions League. फिर कैरेबियन किंग, 10 runs, flat. भारत फाइनल जीत गया। लेकिन अब बारी है जिम्बाब्वे जीतने की। हालांकि इन दो तस्वीरों में कई चेहरे ऐसे हैं जो मौजूदा टीम का हिस्सा नहीं, लेकिन अब जो हैं वो भी किसी से कम नहीं। जिम्बाब्वे और भारत के बीच हरारे में सीरीज का पहला वनडे बुधवार को खेला जाएगा। ये मुकाबला दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। वैसे अगर दोनों टीमों के आंकड़ों पर गौर करें तो हिंदुस्तान और जिम्बाब्वे की कोई टक्कर नहीं। पलड़ा हमेशा से ही टीम इंडिया का ही भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए कुल 51 वनडे में से 39 में भारत को जीत मिली है, जबकि 10 मैच जिम्बाब्वे जीतने में सफल रहा है। तो वहीं दोनों टीमों के बीच 2 मैच टाई भी रहे हैं। दोनों टीमों के बीच जिम्बाब्वे की सरजमी पर खेले गए 12 मैचों में से 8 में जीत भारत के हाथ लगी, तो जिम्बाब्वे ने 4 में बाजी मारी। अब अगर हरारे के रिकॉर्ड को खंगालें तो यहां भी बाजी टीम इंडिया ही मारती नजर आती है। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए 7 मैचों में से 5 में टीम इंडिया ने जीत हासिल की है, तो जिम्बाब्वे 2 ही मैच जीत सका है। आंकड़ों से साफ है कि टीम इंडिया और जिम्बाब्वे में कोई तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन समय समय पर जिम्बाब्वे टीम इंडिया को चौंकाती भी रही है। टीम इंडिया 2010 में जिम्बाब्वे में खेली गई ट्राई सीरीज के फाइनल में भी नहीं पहुंच पाई थी। उस ट्राई सीरीज में दोनों ही बार जिम्बाब्वे ने भारत को धूल चटाई थी। वो हार आज भी हर खेल प्रेमी को याद है, और उस हार का बदला तभी पूरा होगा जब कोहली एंड कंपनी जिम्बाब्वे में जीत ही नहीं बल्कि बड़ी जीत के साथ हिंदुस्तान वापस लौटेगी। तो चूकना मत कोहली, जीत लेना जिम्बाब्वे। अनुज जिमरी, इंडिया न्यूज। कोहली के मतवालों के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी देखने को मिल रही है, और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जिम्बाब्वे दौरे पर गई टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मुकाबले को 5-0 से, यानी कि मैच 5-0 से जीतने की कोशिश की जाएगी, यानी कि क्लीन स्वीप का इरादा रखते हैं जिम्बाब्वे दौरे पर गए कप्तान कोहली, और उम्मीद भी यही पूरा देश इस वक्त कर रहा है कि बेहतरीन प्रदर्शन करे टीम इंडिया। उन्होंने ये भी जोड़ा है कि 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। विराट कोहली ने यह बयान दिया है, 5-0 से मैच जीतने का दावा किया है, और ये कहा है कि हमारी कोशिश होगी कि हम इस मुकाबले को 5-0 से जीत जाएं। और पूरा देश उम्मीद भी यही कर रहा है कि 5-0 से जिम्बाब्वे की टीम को हरा दे टीम इंडिया। उधर जिम्बाब्वे दौरे पर कोहली के लिए सबसे बड़ी मुसीबत पैदा करेगी उन्हीं के साथ की सुरेश रैना। जी हां, वो सुरेश रैना जिनका कभी बल्ला बोलता था तो दुश्मन की टीमें थर-थर कांपती थी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई सीरीज में रैना का रन काम नहीं आया है। लिहाजा अगर जिम्बाब्वे में भी रैना खराब फॉर्म उनका जारी रहा तो समझो कि टीम इंडिया की वहां पर मिट्टी पलीत हो गई। युवा टीम के सबसे सीनियर बल्लेबाज पर सेलेक्टर्स की नजर। जिम्बाब्वे में जमकर रन बनाने की चुनौती। सुरेश रैना के लिए आखिरी अल्टीमेटम। याद करो 2010 की बेइज्जती और टूट पड़ो जिम्बाब्वे पर। To say that a lot more comfortable. It's in the air and out. He's gone more to mid wicket and got mid on. And जिम्बाब्वे दौरे पर टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी के तौर पर पहुंचे रैना के लिए ये सीरीज करो या मरो की स्थिति वाला है।
रैना के लिए जंग आर या पार की जंग बन चुकी है, क्योंकि रैना के पिछले एक साल के प्रदर्शन ने इस बल्लेबाज को सेलेक्टर्स के रडार पर ले लिया है। पिछले 3 साल में एक भी शतक नहीं, पिछली 10 पारियों में भी 50 नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी और वेस्ट इंडीज ट्राई सीरीज में एक भी बड़ी पारी नहीं। शतक के लिए तो रैना साहब ये बहाना बना सकते हैं कि लोअर मिडिल ऑर्डर में नंबर 6 पर खेलते हुए पूरा मौका नहीं मिलता, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी और वेस्ट इंडीज ट्राई सीरीज का तो जवाब तक नहीं बनता। पिछली 10 पारियों में रैना ने 140 रन बनाए हैं 23.33 की औसत से, बिना किसी शतक और बिना किसी अर्धशतक के साथ, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है सिर्फ 44 रन का। खराब बैटिंग फॉर्म का असर भी रैना पर कुछ इस कदर पड़ रहा है कि कभी टीम में ऑलराउंडर रहे रैना अब बॉलिंग में भी बेदम नजर आते हैं, और तो और फील्डिंग में कैच छोड़ने पर कुछ बोलो तो साथियों से ही कुछ यूं भिड़ जाते हैं रैना। अपने से कहीं जूनियर खिलाड़ी जडेजा की कमिटमेंट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं सेलेक्टर्स सहवाग, गंभीर, युवराज और जहीर को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद अब किसी पर रियायत बरतने के मूड में नहीं है। रैना पर बल्ले से रन बनाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। वहीं जिम्बाब्वे वो चैलेंज है जिसमें रैना बतौर कप्तान 3 साल पहले फेल हो चुके हैं। 2010 जिम्बाब्वे में भारत की ट्राई सीरीज रैना की कप्तानी में फाइनल तक भी नहीं पहुंचे। जिम्बाब्वे ने दोनों मैचों में दी टीम इंडिया को मात। 2010 के बाद अब रैना कप्तान के तौर पर जिम्बाब्वे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी होने के नाते जिम्मेदारी बरकरार है। ऐसे में खराब फॉर्म से जूझ रहे रैना के लिए जिम्बाब्वे का आसान सा दौरा अब सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा बन चुका है। विनोद लांबा के साथ कुणाल श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। रन बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ सुरेश रैना के ही कंधों पर नहीं होगी, बल्कि धोनी के 2 धुरंधरों पर भी होगी, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई सीरीज में टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया था। हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया की नई ओपनिंग जोड़ी रोहित शर्मा और शिखर धवन की। धोनी के 2 धुरंधर बनेंगे कोहली के तारनहार। जिम्बाब्वे में जीत के लिए सिर्फ 2 ही काफी हैं। जोर से खेलनी पड़ती है। रोज जी हाँ, जिम्बाब्वे में कोहली के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती है रोहित और धवन की ये जोड़ी, क्योंकि इससे पहले धोनी को चैंपियंस का चैंपियन इस जोड़ी ने ही बनाया था। टीम इंडिया में गंभीर सहवाग की ओपनिंग जोड़ी का युग खत्म कर चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ यूं चमकी थी शिखर धवन और रोहित शर्मा की ओपनिंग जोड़ी। पांच मैचों में से 2 में शतकीय ओपनिंग पार्टनरशिप, 2 मैचों में अर्धशतकीय ओपनिंग पार्टनरशिप। दरअसल धोनी ने सेलेक्टर्स के इशारे पर धवन के साथ रोहित को ओपनिंग में उतारकर बड़ा रिस्क लिया था, लेकिन एक ही टूर्नामेंट में लगातार 2 शतकीय ओपनिंग पार्टनरशिप के साथ वो दांव सटीक बैठा। नतीजा सबको पता है। रोहित और शिखर की जोड़ी के दम पर भारत बड़े आराम से फाइनल तक पहुंच गया था। अब धोनी भले ही टीम के साथ ना हो, लेकिन ये जोड़ी अगर चल पड़ी तो जिम्बाब्वे में जीत पक्की होगी। हालांकि कोहली पूरी तरह से इस जोड़ी पर भरोसा शायद ही कर पाए, क्योंकि इंग्लैंड के बाद वेस्ट इंडीज की फिजा बदली तो ओपनिंग जोड़ी भी चरमरा गई। पहला मैच 25 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप, दूसरा मैच 12 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप, तीसरा मैच 123 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप, चौथा मैच 27 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप और फाइनल मैच 23 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप। पिछले 2 महीनों में 2 अलग अलग देशों में अलग अलग मौसम और पिचों के हिसाब से जोड़ी ठीक ही जमी है। अब ऐसे में आखिरी टेस्ट के तौर पर धवन और रोहित को जिम्बाब्वे का टेस्ट पास करना है।
क्योंकि अगर ओपनिंग में कोहली को भी जिता दिया तो फिर ये जोड़ी लंबे समय के लिए टीम इंडिया में सुपर हिट हो जाएगी। विनोद लांबा के साथ कुणाल श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। भारतीय बल्लेबाज अगर चल निकले तो टीम इंडिया जिम्बाब्वे सीरीज का आगाज जीत के साथ कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे पिच के पेंच से भी निपटना होगा। देखिए कैसे पिच बन सकता है नीली जर्सी वालों के लिए मुसीबत का सबब। पिच का पेंच खून के आंसू रुलाएगा। पिच के पेच से दिमाग चकराएगा। ये पिच है या परेशानी का सबब? 22 गज की इसी पट्टी पर कोहली एंड कंपनी जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज का अपना पहला मुकाबला खेलेगी। देखने में ये पिच आपको एक आम पिच लग रही होगी, लेकिन बता दें कि ये पिच एक चक्रव्यूह है और कोहली को इस चक्रव्यूह से निपटने के लिए अभिमन्यु की तरह संघर्ष करना होगा। देखिए कैसे। जिम्बाब्वे में इस वक्त ठंड का मौसम है, जिसके चलते पिच सूख जाएगी। इससे स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलेगी और गेंद बल्लेबाज तक रुक कर आएगी। हालांकि पहले मैच के लिए पिच पर काफी पानी डाला गया है ताकि पिच सूखे ना। यही नहीं, पिच पर घास भी छोड़ी गई है, जिससे पहले 1 घंटे में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। कोहली के लिए चिंता का सबब ये भी कि पिच से इतनी रफ्तार मिलनी चाहिए जिससे बल्लेबाज आसानी से शॉट लगा सकें, जो थोड़ा मुश्किल नजर आता है। कुल मिलाकर बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजों को भी इस पिच पर हिट होने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। एड़ी चोटी का जोर तो लगाना ही होगा, साथ ही ऐसी उतार चढ़ाव वाली पिच से निपटने का खाका भी तैयार करना होगा। दिवाकर सिंह के साथ कुणाल श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। पिच के पेंच को भी सुलझाना होगा कोहली एंड कंपनी को। बहरहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो बात करेंगे कोहली के उस रॉकेट लॉन्चर की जो जिम्बाब्वे की बख्शा उधेड़ सकता है। आप कहीं रणजीत में बात अब कोहली के उस रॉकेट लॉन्चर की जो जिम्बाब्वे की बख्शा उधेड़ सकता है। उसकी घूमती गेंदों में इतना दम है कि विरोधी टीम के दांत खट्टे हो सकते हैं। देखिए कौन है कोहली का ये रॉकेट लॉन्चर। कोहली का रॉकेट लॉन्चर करेगा जिम्बाब्वे को तबाह। ब्रेंडन का बजेगा बैंड, जिम्बाब्वे की निकलेगी आह। समझो, जिम्बाब्वे में जीत गई इंडिया। हिंदुस्तान से 6,994 किलोमीटर दूर जिम्बाब्वे, वो देश जहां फिलहाल भारत के 15 लड़ाके डेरा डाले बैठे हैं। जीत की उस हैट्रिक को पूरा करने के लिए जिससे टीम इंडिया का नंबर 1 के सिंहासन पर कब्जा आगे के दिनों में भी मजबूत रहेगा। शायद इसीलिए कोहली ने तैयार किया है अपना रॉकेट लॉन्चर, जिसकी मारक क्षमता के आगे जिम्बाब्वे जैसे कमजोर विरोधी का टिक पाना लगभग नामुमकिन है। जम्मू कश्मीर के ऑफ स्पिनर परवेज रसूल को सिर्फ टीम इंडिया में ही शामिल नहीं किया गया है, बल्कि उनका प्लेइंग 11 में शामिल होना भी तय है। वजह है अश्विन की गैर हाजिरी में ऑफ स्पिनर की कमी। लेकिन सवाल ये कि परवेज रसूल कोहली के रॉकेट लॉन्चर कैसे बनेंगे? उन पर भरोसा करना कितना वाजिब होगा? देखिए रसूल ने कैसे कंगारुओं को खून के आंसू रुलाए थे और अपनी ताकत का एक नमूना पेश किया था। मेरे ख्याल से बहुत फरवरी मार्च में ऑस्ट्रेलिया ने भारत दौरा किया था, जिसमें रसूल ने बोर्ड प्रेसिडेंट 11 की ओर से अभ्यास मैच खेला। खास बात ये कि उन्होंने इस मैच में 45 रन देकर 7 विकेट झटके और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
JNK के बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं, अब्दुल क्यूम सर, तो वो भी एक्चुअली बिजबारा से बिलोंग करते हैं, तो उनको ही देख के मैंने अपना क्रिकेट स्टार्ट किया। फिर सारे नेशनल्स खेले, जूनियर क्रिकेट मैंने सब अच्छा खेला, बहुत अच्छा परफॉर्म किया JNK की तरफ से। तो उसके बाद रणजी ट्रॉफी में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा परफॉर्म हुआ। इस साल भी बहुत अच्छा परफॉर्म हुआ, तो इंडिया ए में आया, इसके बाद बोर्ड प्रेसिडेंट में आया, और ये मैच मेरा जिंदगी का सबसे बेस्ट मैच था। अब आपको दिखाते हैं रॉकेट लॉन्चर रसूल के पास वो कौन से हथियार हैं जिनसे वो दुश्मन का सीना चीर सकते हैं। रसूल लूप और ड्रिफ्ट के साथ गेंदबाजी करते हैं। फर्स्ट क्लास में 46 विकेट ले चुके रसूल धैर्य के साथ बॉलिंग करते हैं। यही नहीं, रसूल के पास वेरिएशन की भी कोई कमी नहीं। बिशन सिंह बेदी ने कोच किया है तो कुछ इसका फायदा तो हुआ ही है, लेकिन आप सोचें कि 83-84 के बाद 1983-84 के बाद वहां पर इंटरनेशनल मैच नहीं हुई है, तो एक इंस्पिरेशन जो मिलना चाहिए लोगों को वहां पर नहीं मिला है। उसके बावजूद अगर ऐसा प्लेयर आए तो मेरे ख्याल से बहुत एक तारीफ करनी चाहिए, या तो उधर सिस्टम अच्छा है या कोचेज अच्छे मिले या खुद उनकी मेहनत बहुत अच्छी है। जानकार अगर रसूल की तारीफ कर रहे हैं तो उन्हें कुछ न कुछ खास जरूर होगा, लेकिन कोहली के लिए उससे भी ज्यादा खुशी की बात ये कि हरारे में हल्ला जरूर बोलेंगे रसूल। स्पिनर नजर नहीं आ रहे, और अगर इस कैलिबर के स्पिनर हो। दरअसल हरारे की पिच स्पिनर्स की मददगार होगी। ठंड की वजह से पिच ड्राई रहेगी, जिससे ज्यादा टर्न मिलेगी। यही नहीं, इतिहास गवाही देता है कि हरारे की पिच पर प्रॉस्पर उत्सेया और मुरलीधरन जैसे स्पिनर्स भी खूब चमके हैं। कुल मिलाकर रॉकेट लॉन्चर रसूल के लिए प्लेटफॉर्म तैयार है। जरूरत है तो निशाना साध कर हमला करने की, फिर टीम इंडिया की जीत भी कोई छीन नहीं पाएगा और रसूल भारतीय क्रिकेट इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लेंगे। दिवाकर सिंह के साथ कुणाल श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज।